हेलो गाइस, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फिज़िक्स का पेपर है अकॉर्डिंग टू एनईपी दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये तैयार करके जाएंगे तो मैं ये श्योरली कह सकती हूँ कि 99% क्वेश्चन ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो यूनिट का हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट यूनिट का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड देन सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ वन बाय वन सभी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, और कौन सा कंटेंट आपको डालना है उधर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तभी अच्छे नंबर आते हैं जब आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना आता हो, क्वेश्चन की आपको समझ आए कि आपने कौन से टॉपिक का कहाँ तक लिखना है, तभी आपका पेपर भी विद टाइम कंप्लीट हो सकता है और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको ज़रूरी है कि आप उसको पेपर को समझें, उसकी लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें और फिर ही लिखना स्टार्ट करें। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी यूनिट 1 का, जिसका नाम है यूनिट 1 है हमारी। जो हमारी यूनिट 1 है ये 2 चैप्टर से मिलके बनती है, एक वेक्टर बैकग्राउंड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर हम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं और इसमें जो हम डाइवर्जेंस है, कर्ल हैं, ये पढ़ के आए हैं फर्स्ट यूनिट में। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राइव द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन विद देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसमें हमें क्या करना है कि कोई वेक्टर लेके आप ए ले सकते हो, या आपको अगर कोई क्वेश्चन जैसे में याद है कि वेक्टर फील्ड चाहे एफ ले लीजिए, या आपके मेंशन है पर्टिकुलर तो आप उसका ले लेंगे। इस वेक्टर का पर्टिकुलर देखें कि आप वेक्टर फंक्शन एफ या उसका आप डाइवर्जेंस निकालें तो आप वो ही लेंगे, नहीं मेंशन है तो आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो। उसको क्या निकालना, आपको डाइवर्जेंस निकाल के दिखाना है। अगर आप ए लेते हो तो क्या लिखोगे, डाइवर्जेंस डेल्टा ऑपरेटर डॉट ए लिख के, और आपको डाइवर्जेंस निकालना है और आपको ये बताना है कि डाइवर्जेंस जो हमारे निकालते हैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, एप्लीकेशन क्या है भाई, कहाँ हम इसका यूज करते हैं। जैसे गोज डाइवर्जेंस थ्योरम में यूज है, क्यों यूज करते हैं, तो वो आपको डाल के आना है। फिर है हमारा क्वेश्चन सेकंड, दैट इज स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसमें आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट डालनी है और मैथमेटिकली जो हमारा एक्सप्रेशन आता है वो आपको ड्राइव करके आना, और जिसमें जितनी भी टर्म इन्वॉल्व होती है ना, जैसे ये है हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो मैथमेटिकली है ये दिखा के आना है। अगर एक नंबर में आता तो आपको सिर्फ क्या दिखानी है, डेफिनेशन दिखानी है और ये मैथमेटिकल दिखाना है, और इसमें जितनी भी टर्म इन्वॉल्व हैं आप डाल के आओगे। अगर प्रूफ में आता है 5 नंबर में आता है तो आप कंप्लीट डेरिवेशन करके आओगे यहाँ तक, और उसमें भी उतनी ही टर्म्स लिखनी है जितनी रिक्वायरमेंट है आप आपके प्रूफ के लिए, उतना ही आपको डाल के आना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा प्रूफ हो जाता है। जो जो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रूफ करने के लिए आप वही डाल के आओगे इसमें। अगर क्या होता है कि डाइवर्जेंस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपको थोड़ा डाइवर्जेंस लगाना भी आना चाहिए कि डाइवर्जेंस जैसे ए प्लस बी पे है तो क्या होगा, ए का डाइवर्जेंस प्लस बी का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने आनी चाहिए न्यूमेरिकल बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम ऑल्सो। तो आपको आना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आर कैप इज इक्वल टू 2/r, तो ये आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करके जाइएगा। प्रूफ के नाम से आता है ये, और ये आप यहाँ तक करके आइएगा कि हमने क्या दिखा दिया, आर कैप को दिखा दिया हमने 2/r तक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे डाइवर्जेंस के। अगर हम बात करें तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें यूनिट 1 में तो वो है डिफाइन लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर के बारे में आपको बताना, डेफिनेशन देनी है, तो उसमें कितना लिखना है वो देख लेते हैं हम। आप ये देखेंगे कि ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है आपका, है ना। कैसे ड्राइव होता है लैप्लेशियन ऑपरेटर, कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। डेल्टा स्क्वायर को लिखते हैं ना हम, उसको बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ये आप डाल के आएंगे इसके अंदर। डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है। और एक क्वेश्चन है हमारा लैप्लेशियन पे कि डेल्टा स्क्वायर इक्वल 1/r, इसको 0 प्रूफ करना है। तो आप ये क्वेश्चन भी ध्यान से करके जाइएगा। हो सकता है कि आपके एक न्यूमेरिकल आए और एक क्वेश्चन आए फर्स्ट यूनिट से,
कुछ भी पॉसिबिलिटी है तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाइएगा। हमारा हो जाता है प्रूफ डेल्टा स्केयर, हमारी 1/r की वैल्यू 0 है, तो यहाँ तक आप करके आइएगा। तो यहाँ एक अनदर न्यूमेरिकल है। अगर आपको डेल्टा स्केयर अप्लाई करना आता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ड्राइव द कर्ल ऑफ वेक्टर विद देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये हमारा क्वेश्चन है फोर्थ वन। इसमें हमने वेक्टर का कर्ल बताना है और उसका एप्लीकेशन क्या है वो बतानी है। तो वो देख लेते हैं अब हम। तो इसमें क्या करना है, आपको कर्ल निकाल के आना है। कर्ल कहाँ से निकाली थी हमने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर्ल कैसे निकालते हैं। आप एक अगर कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं है तो सिंपल कर्ल निकाल लीजिएगा और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कर्ल पूछा है तो इससे क्या होता है, आपका चेक करने वाले पे इफेक्ट अच्छा रहता है और अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। फिर हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम में अगर ज़्यादा नंबर में नहीं है तो आपको एक नंबर में तो क्या स्टेटमेंट लिख के आनी है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के आना है। अदरवाइज़ आपको क्या करके आना है, प्रूफ करके आना है। अगर 5 नंबर में आती है तो आप पूरा प्रूफ करके आएंगे और उतनी ही लैंग्वेज लिखेंगे जितनी की सफिशिएंट है आपको प्रूफ करने के लिए। आप देख सकते हैं ये हमने क्वेश्चन कर लिया स्टोक्स थ्योरम। तो अभी तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं, दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमारा क्वेश्चन 6 है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और फील्ड इंटेंसिटी। आपको फील्ड की स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी के बारे में बताना है, मीन एच। देन हमारा ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आपको रिलेशन दिखा के आना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में, तो वो आप पूरा ड्राइव करके आएंगे रिलेशन। एंड द ड्राइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में, और ये है हमारा रिलेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल के बीच में। अगर मैथमेटिकली देखें तो ऐसे भी आ सकता है, तो भी ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। आपको सेम तरीके से ही अटैम्प्ट करके आने हैं। और फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा गया है तो आपको ये फॉर्मूले का कहाँ एप्लीकेशन है वो भी डाल के आपको आना है। ये है हमारा ये रिलेशन जो कि हमने क्वेश्चन में देखा। तो आपको पूरा रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव करके और फिर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी यहाँ तक बताएंगे आप। तो ये आपका क्वेश्चन था, आपने क्या लिखना है इसमें, ये हमने बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा ड्राइव द लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन। तो इसमें आपको ड्राइव करके आनी है दोनों ही इक्वेशन और इसके बारे में बताना है कि इक्वेशन क्या कहती हैं और क्या स्टेटमेंट है। देन स्टेट गोल्स ला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक विद इम्पोर्टेंस। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में गोल्स ला को ड्राइव करेंगे और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस बताएंगे। देन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। इसमें हमारे पास सीट भी थी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखें तो एग्जाम के वजह से, तो एक तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के लिए और एक स्फेरिकल सेल के लिए। आप इनमें से एक कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन से भी हमारा क्वेश्चन बन ही जाएगा। हमारे को ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के विद रिस्पेक्ट, तो आप वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो अटैम्प्ट कीजिए, जो आपको अच्छी तरह आता हो वो एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्सप्लेन द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपको एनर्जी स्टोरेज ड्राइव करके आना रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कितना मेंशन करना है आपको। तो ये हमारा पॉइंट है कि हमें क्या करनी है, एनर्जी स्टोरेज दिखानी है पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक है हमारा। तो आप इसमें पूरा डाल के आइएगा और रिलेशन निकाल लीजिएगा इधर तक, और आप यूनिट भी बता सकते हैं। और यूनिट बताएं तो प्लीज़ उसको किस में डालना, बॉक्स में ज़रूर डालना। तो ये हमारी हो चुकी है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कि हमने कौन सा टॉपिक करना है और कितना करना है। अब हम सेकंड यूनिट पे मूव करते हैं।
सेकेंड यूनिट भी है, उसमें भी 2 चैप्टर इन्वॉल्व है, एक मैग्नेटोस्टैटिक्स है और एक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड हाइस्टेरेसिस कर्व के बारे में है हमारा। तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंडक्शन, कि आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास स्टेट लोरेंज फोर्स इक्वेशन, जो हमारे पास लोरेंज फोर्स इक्वेशन आई थी वो आपको पता होनी चाहिए, उसका मैथमेटिकल एंड उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और जितने भी यूनिट उसमें यूज हुए, जितने भी आप पैरामीटर यूज कर रहे हैं उनका पता होना चाहिए, उनकी यूनिट पता होनी चाहिए, आप मेंशन करके आइएगा। एंड क्वेश्चन 3 हमारा स्टेट बायो सेवर्ट्स लॉ, तो आपको बायो सेवर्ट्स लॉ भी पता होना चाहिए, और आप अगर आपकी बुक में मेंशन है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा कि इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन क्या है। तो आप अगर आता है तो क्या पता एप्लीकेशन के साथ आ जाए, तो एप्लीकेशन भी तैयार रखिएगा आप। क्वेश्चन 4 है हमारे पास राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें आपको क्या करना है, डेफिनेशन देनी है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की एंड हार्ड की, और सेकंड में क्या आपको एग्जांपल लिखना है या उसकी प्रॉपर्टी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी कैसे अलग होती हैं वो आपको डिफरेंस में डाल के आना है। ये छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है। फिर आता है स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, ये भी छोटा है, में भी आ सकता है कि आपके क्वेश्चन है, वैसे तो 5-5 नंबर के आते में भी हो सकता है, कि बार 3 के या 2 के में भी तोड़ सकते हैं। तो ये आपको एम्पियर सर्किट लॉ होना याद होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है हमारी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो ड्राइव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव करना है लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। वो देख लेते हैं हमें कितना लिख के आना है इसमें। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, तो इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल के आनी है। तो यहाँ तक निकाल के आएंगे, और आप डायरेक्शन भी बताएंगे कि पेपर पे डायरेक्शन कैसे होगी, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक टॉपिक और कर लेना, ये इससे रिलेट है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, की इसकी जो स्ट्रेट है सीधा है और उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है। तो इसी से रिलेट करता हुआ है कहीं ना कहीं, तो आप ये भी कर लीजिएगा, क्योंकि एक साथ रिलेशन बना के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और एम्पियर सर्किट लॉ की बात करें, अभी हमने पढ़ा था, तो ये है आपका, तो आपको इसको भी बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ये बेसिक है और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये आपको लिमिटेशन भी याद करनी है और एप्लीकेशन भी याद करनी है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो कर लीजिएगा। और ये आपको याद भी होना चाहिए, बहुत जगह यूज होता है कि बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए। फोर्स इक्वेशन की बात की थी, तो आपको ये डाल के आना है बस, और इक्वेशन बता देनी कि इस इक्वेशन को हम लोरेंज फोर्स इक्वेशन कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन ये है। और होता क्या है कि इसमें ये क्यू नोट क्या है, ये क्या है, आपको सारा बता के आना है बस। कई बार क्या होता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको टर्म पता होगा तभी तो क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना। तो आप पहले टर्म का पता होना चाहिए, यूनिट का पता होना चाहिए, देन न्यूमेरिकल भी आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर फॉर्मूला याद है तो आपको। हम देखते हैं हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द लैंगविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, कि हमें लैंगविन थ्योरी करके जानिए, इम्पोर्टेंट है। अगर हम चैप्टर 4 की बात करें, मतलब हमारा यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है जो 2nd चैप्टर, उसमें यही बनता है इम्पोर्टेंट लैंगविन थ्योरीज ऑफ डायमैग्नेटिज्म, तो आपको इसका पूरा पता होना चाहिए। है हमारी लैंगविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, तो इसमें देख सकते हैं कि आपने डिटरमाइन कैसे किया है मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको ये आना चाहिए। प्लीज़ शॉर्टली पढ़िएगा कि मेंशन करके आइए कि लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे लार्मर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आप उसको ब्रैकेट में डाल के आना है आपको, ताकि दिखे कि आपने लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या निकाली है। फिर आपको लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ मोमेंटम भी ड्राइव करनी है, और इसमें जो टर्म इन्वॉल्व हैं आप बताएंगे। आपको वैसे ये लैंगविन थ्योरम बहुत बड़ी हो जाती है, बट आपको 5 नंबर में आएगा, ये 5 नंबर के हिसाब से वही टर्म इन्वॉल्व करनी है जो हमारे जो लैंगविन थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही हैं। एक्स्ट्रा बातें आपको ऐड नहीं करके आनी है हमारी थ्योरी, तो बट आपको इम्पोर्टेंट इक्वेशन मेंशन करनी है। ये नहीं है कि आप सारी इक्वेशन मेंशन करके आएंगे, जैसे आप मैग्नेटिक मोमेंट है, लार्मर फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारी जाई की वैल्यू आ गई है, ससेप्टिबिलिटी आ गई हमारी, तो आप ये एक्सप्लेन करके आएंगे बस। इसी को आपको यही मैं करके आना है।
फिर आती है पैरामैग्नेटिज्म की। तो इससे थोड़ा ये थ्योरेटिकल है, तो एक बार ये भी कर लीजिएगा। पैरामैग्नेटिज्म के बारे में भी थोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम तभी अच्छी तरह पढ़ पाएंगे जब हमें रिलेशन पता होगा। तो आपको इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन की, या आप बात करें ससेप्टिबिलिटी है या परमेबिलिटी है, आपको सारे रिलेशन याद होने चाहिए बिल्कुल ओरल, ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकाल सकें। ये रिलेशन है, बहुत बार यूज होता है, तो आपको ये आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएगा इजीली। कोई न्यूमेरिकल भी आता है तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट होएगा। क्वेश्चन पेपर भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम 8 क्वेश्चन पे आ चुके थे। हमारा डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, आप देख सकते हैं ये हमने अभी बेसिक बताया था, उसमें था ये। तो आप करके जाएंगे अच्छी तरह तो ये भी रिलेशन भी हो जाएंगे और क्वेश्चन भी बन जाएंगे। एक्सप्लेन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज दैट हाइस्टेसिस कर्व विद हाइस्टेसिस लॉस। ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप इंपॉर्टेंट ला लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैग्नेटाइजेशन के बारे में बताना है और हाइस्टेसिस लॉस के बारे में बताना, पावर एनर्जी लॉस कितना होता है वो आपको बताना है। हाइस्टेसिस कर्व के बारे में यहाँ से शुरू हो जाता है और ये साइकिल के बारे में कम्प्लीटली बताना है कि जैसे लीफ जैसे ये है साइकिल कैसे बनता है। फिर एनर्जी लॉस बताना है हमें, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, आप कंसेप्ट समझ लेना और यहाँ से लॉस आ जाएगा कि हमारा एनर्जी लॉस कितना हो रहा है। ये यहाँ तक हमारा एनर्जी लॉस है, आप यहाँ तक करके जाइएगा, इसको इम्पोर्टेंट है हाइस्टेसिस का। और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले तो सारे ही याद कर लीजिएगा और साथ साथ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि 4th यूनिट में वो यूज होंगे हमारे, जब हम निकालेंगे ना मैक्सवेल इक्वेशन तब यूज होंगे, तो इसलिए पहले ही याद कर लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 है 9 है सॉरी, एक्सप्लेन, ये तो हम कर चुके हैं सॉरी 10, व्हाट डू यू मीन बाय द क्यूरी-वेस लॉ ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें क्यूरी-वेस लॉ को ही आपको डिफाइन करके और उसको वैल्यू निकाल के आनी है और यूनिट बतानी है आपको। 11th का है हमारा राइट द डिफरेंस बिटवीन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का डिफाइन करेंगे और एक एग्जाम्पल डाल देंगे, तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। तो अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास ताकि उनका भी पेपर कंप्लीट हो जाए। तो आगे हम कर लेते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 है हमारी टाइम वेरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारी जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है वही लेंथी हैं बट बेसिक है उनमें, तो आप उनको ध्यान से कीजिएगा। 3rd एंड 4th यूनिट उन्हीं पे बेस हैं। तो अब हमारी फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द फैराडे लॉ एंड लेंस लॉ। आप फैराडे लॉ को एक्सप्लेन करके आएंगे और जो लेंस लॉ होता है उस माइनस साइन आता है उसको ही कारण आता है, तो उसको आप भी थोड़ा पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। ड्राइव एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोरेज आती है वो आपको पता होना चाहिए और उसका एक्सप्रेशन आप लिख के आएंगे, पूरा ड्राइव करके आना है आपको सर्किट लेके। ड्राइव मैक्सवेल इक्वेशन एंड राइट देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस, पूरा ड्राइव करना है मैक्सवेल इक्वेशन, तभी ड्राइव कर पाएंगे अगर आपके फर्स्ट और सेकंड यूनिट के फॉर्मूले सभी उंगलियों पे होंगे। तो आप प्लीज़ उनको कर लीजिएगा और फिर आपको उसका भाई कहाँ यूजेबल है ये हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस वो आपको डाल के आना है। फिर है हमारी पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर हमने ड्राइव किया था, एस से डिनोट करते हैं, तो वो आपको पूरा डाल के आना है, पूरा एक्सप्रेशन दिखाना है। देन पॉइंटिंग थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डालनी है आपको, वो देख लेते हैं हमें कितना डालना है। पॉइंटिंग वेक्टर है तो आप पूरा ड्राइव करके आएंगे पॉइंटिंग वेक्टर। यहाँ ये एक्स्ट्रा हो जाता है, अगर आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हैं भाई ऐसे टर्म अलग अलग टर्म को अलग अलग पैरामीटर में तोड़ के, अदरवाइज़ आप यहाँ तक भी करके आएंगे तो भी आपका यूनिट तक तो अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, पर आपको टर्म का पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होती है। पॉइंटिंग थ्योरम है, इसमें हमने जैसे वो निकाला था ना कि एनर्जी कंजर्वेशन बताया था लास्ट में, एनर्जी कंजर्वेशन शो करता है, ये यहाँ तक करके आना आपको, यहाँ तक, दैट इज पॉइंटिंग थ्योरम। ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आता है और ये पॉइंटिंग थ्योरम की स्टेटमेंट है कि जो एनर्जी है वो हमारी कंजर्व रहती है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी, अगर पूछी गई है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो ही मेंशन करनी, नहीं तो आप थ्योरम मेंशन है तो थ्योरम ही डाल के आएंगे। लास्ट तो नहीं कह सकते, इससे आगे भी है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6,
आपको करना है डिफरेंशियल फॉर्म बतानी है फैराडे लॉ की इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप डिफरेंशियल फॉर्म को ड्राइव करके आइएगा। डिस्क्राइब द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इसमें डालना है कि हमने पहले इसको लॉन्गिट्यूडिनल मान के चलेंगे, फिर हम वो हमारी स्टेटमेंट गलत प्रूव हो जाएगी, देन हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स होती है नेचर की, वो आपको प्रूव करके आना है। बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बिल्कुल ईजी है बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 है हमारा ड्राइव वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। ये अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशन आती हैं तो आप फ्री स्पेस में अप्लाई कर दीजिए। करंट डेंसिटी 0 होती है, रो 0 होती है, तो ये आप अप्लाई करके कर दीजिएगा। अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशन आपने अच्छी तरह की हैं तो ये भी इजीली हो जाएगा। तो ये वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इस टाइप से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोपेगेशन ऑफ वीएम वेव्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो ये हमारी 3rd यूनिट हो जाती है। 4th यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। लाएंगे किरचॉफ्स लाएगा हमारा अल्टरनेटिंग डीसी करंट, एसी करंट, इंटेंसिटी। तो ये हमारा है पूरा 4th यूनिट का पोर्शन। और अब हम इसके देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय फैराडे एंड लेंस। सॉरी 3rd यूनिट की आ गई, हम 4th यूनिट का कर रहे थे अभी। 4th यूनिट देख लेते हैं। हमारी 4th यूनिट, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक व्हाट डू यू मीन बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, समेशन ऑफ वी क्या होता है, 0 होता है ना, कांस्टेंट रहता है। तो वो आप क्या करोगे, प्रूफ करके दिखाओगे सर्किट लेके। और इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं कि आप इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालिएगा, तो आपको आना चाहिए। तो स्टेट अबाउट थिनविन थ्योरम। थिनविन थ्योरम का आपके स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, और कहाँ अप्लाई होती है ये भी पता होना चाहिए, सर्किट भी ध्यान में होना चाहिए। और ऐसे ही आपको क्या होता है, राइट अबाउट द नॉर्टन्स थ्योरम विद देयर एप्लीकेशन। आपको नॉर्टन थ्योरम कहाँ यूज करते हैं, कैसा सर्किट होता है, क्योंकि जहाँ भी नेटवर्क थ्योरम होते हैं वो यूज क्यों करते हैं, जहाँ भी हैवी सर्किट होता है उसको कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए हम नेटवर्क थ्योरम्स यूज करते हैं। तो इनका पर्टिकुलर यूज होता है कोई रेजिस्टेंस को करने के लिए, कोई वोल्टेज के लिए, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए इनका क्या पर्टिकुलर यूज है एंड कहाँ एप्लीकेशंस हैं। ऐसे ही आपको सुपरपोजिशन थ्योरम पता होनी चाहिए। फिर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट डिफरेंस अबाउट अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये आपके 1 नंबर में तो नहीं, 2 नंबर में आ सकता है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए भी किसकी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन सा कैसे इसमें डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट रहता है, इस टाइप का आपको सारा डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ड्राइव द इम्पेडेंस ऑफ LCR सर्किट अलोंग विद द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, LCR सर्किट जिसमें इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रेजिस्टेंस भी हो, ऐसा ऐसी सर्किट आपको लेके चलना है और इम्पेडेंस निकालना है। और शार्पनेस भी निकाल ही लोगे आप, अगर आपकी इम्पेडेंस आ जाएगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्या क्या लिख के आना आपको। फिर आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। या पैरेलल और सीरीज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आएगा जब आप LCR पढ़ के आएंगे, या आपको LCR भी तभी आएगा जब आप सर्किट पढ़ोगे सिंगल रेजिस्टेंस के साथ, सिंगल कैपेसिटर के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, फिर आप 2 लोगे, फिर आप कंप्लीट 3 के लेके LCR सर्किट बनाओगे। वो लास्ट वन है हमारा, डिस्क्राइब द लैग एंड लीड नेचर इन AC सर्किट की। लैग और लीड नेचर कैसा होता है, जैसे हम कैपेसिटर यूज करते हैं तो हमारा लीड नेचर आता है, लैग नेचर आता है जब हम जब हम इंडक्टर यूज करते हैं। तो ये आपको नेचर पता होना चाहिए इसी सर्किट का, और उसमें इम्पिडेंस की वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कैसे लिख के आना है आपको, कौन से न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल थेवेनिन थ्योरम पे आ सकते हैं, सर्किट आ सकता है, किसी भी पॉइंट पे आपको वोल्टेज की वैल्यू निकालनी पूछ सकते हैं। तो आपको पहले KVL अप्लाई करना आना चाहिए। ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको सर्किट दिया होगा, सर्किट के लिए आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू, करंट की वैल्यू दी होगी, और किसी पॉइंट पे भी आपसे निकलवा के पूछ सकते हैं। तो ये आपको सर्किट तभी सॉल्व करना आएंगे जब आप नेटवर्क थ्योरम जो आपके 3 गिवन है उनको पढ़ोगे और KVL अप्लाई करना सीखोगे। लीड की लैग की बात आएंगी तो आप इंडक्टर लेके सर्किट सॉल्व करोगे, जब लैग की बात आएगी तो आप कैपेसिटर लेके सर्किट को सॉल्व करेंगे। सिंगल कैपेसिटर लेना, फिर आपको पेयर आ जाएगा तो आप तीनों भी सॉल्व कर सकते हो कि रेजिस्टेंस हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस तीनों को लेके सोल्व करना है, सर्किट लेना है। इसको ही बोलते हैं LCR सर्किट। इसमें आपको सोल्व करते हुए सीधे तीनों टर्म बताते हुए आपको क्या निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है, और इम्पेडेंस, ये होता है हमारा इम्पेडेंस, ये आपको निकालना आना चाहिए। तो आपकी सारी बातें सोल्व हो जाएंगी। आप कुछ भी निकाल सकते हो, फिर आप उसमें tan phi भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता होता है tan phi क्या होता है। फिर हमारी आती है शार्पनेस की बात कर ले तो हमारी ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, आप ये भी उसी से है हमारा LCR से। तो LCR कर लोगे तो आप सीरीज रेजोनेंट और पैरेलल रेजोनेंट में भी डिफरेंस बता पाओगे।
सर्किट को ड्राइव करके आ सकोगे आप। इस पे आप तभी निकाल पाओगे जब आप LCR में करंट की वैल्यू निकाल पाओगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, दैट इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, शार्पनेस भी पता चल जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा अगर आप LCR सर्किट को ध्यान से पढ़ लोगे। तो उससे हम बैंड विड्थ भी निकाल पाएंगे। तो आपको इम्पोर्टेंट है कि आप पहले सिंगल वन का पढ़ें, फिर तीनों का कम्बिनेशन पढ़ें LCR सर्किट में, तो आपका कोई भी क्वेश्चन सर्किट से नहीं छूटेगा। कि हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूँगी कि कौन सा टॉपिक कहाँ तक लिखना है। सो थैंक यू।